वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम लोग करेंगे अर्जुन कैलाश पर्वत पर। महर्षि व्यास जब पांडवों के पास आए तो उन्होंने कई नीति के उपदेश दिए और उनसे यह भी कहा कि जब 13 वर्ष के पश्चात आप हस्तिनापुर जाएंगे तब आप लोगों को एक भयानक युद्ध करना पड़ेगा, इसलिए आपको अभी से उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आप लोगों को इस वनवास काल के दौरान दिव्य अस्त्र, दिव्य धनुष प्राप्त कर लेने चाहिए। उन्होंने विशेष तौर पर अर्जुन से कहा, तुम्हें कैलाश पर्वत जाना चाहिए, वहाँ पे शिव की आराधना करनी चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए और उनसे दिव्य अस्त्र प्राप्त करने चाहिए, तभी तुम इस युद्ध में विजयी हो सकोगे। महर्षि व्यास की आज्ञा पाकर अर्जुन कैलाश पर्वत जाने का विचार करने लगे। उन्होंने तुरंत ही कैलाश पर्वत जाने का विचार किया। तब द्रौपदी ने उन्हें कहा कि मैं आपकी सफलता की कामना सभी देवी देवताओं, रुद्रों, वसुओं और आदित्यों से करूंगी। आपको अपने उद्देश्य में अवश्य सफलता मिलेगी। इस प्रकार से द्रौपदी से और सभी से आज्ञा लेकर अर्जुन कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। उन्हें प्रति स्मृति विद्या प्राप्त थी, यानी वो विचारों से अपने विचारों के अनुसार ही यात्रा कर सकते थे, यानी जैसे ही वो विचार करते वहां पर वो पहुंच जाते थे। उन्होंने तुरंत ही विचार किया हिमालय पर्वत पर जाने का और वो हिमालय पर्वत पर पहुंच गए। फिर वहां से वो गंध पर्वत, इंद्रकील पर्वत पर जा पहुंचे। वहां पर उन्होंने शिव की आराधना शुरू कर दी। अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर पहुंच गए। उन्होंने जैसे ही आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाया, उन्हें एक कठोर स्वर सुनाई दिया, ठहरो वत्स, तुम आगे नहीं जा सकते। अर्जुन ने पलट कर देखा तो एक तपस्वी वेश में वृद्ध ब्राह्मण तपस्या कर रहा था। उसने अर्जुन को रोकते हुए कहा कि इस प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर तुम इस पर्वत पर विचरण नहीं कर सकते हो। अर्जुन को भला यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। तब अर्जुन ने कहा कि आप कौन हैं? आप इस प्रकार का आदेश मुझे क्यों दे रहे हैं? मैं तो हस्तिनापुर का पांडव का पुत्र हूँ अर्जुन, और आप कौन हैं? आप मुझे परिचय दीजिए, तभी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। यह सुनकर उन्होंने कहा कि मैं स्वयं इंद्र हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद भी दूंगा, लेकिन तुम इस प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर यहाँ पर विचरण नहीं कर सकते। इंद्र ने अर्जुन से कहा कि तुम्हें दिव्य अस्त्रों का ज्ञान तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक तुम शिव के दर्शन नहीं कर लोगे। तुम जैसे ही शिव के दर्शन कर लोगे, दिव्य अस्त्रों का ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा। यह कहकर इंद्र अंतर्ध्यान हो गए और इस प्रकार से अर्जुन ने इंद्र से ज्ञान प्राप्त करके आगे की ओर गए। वे कैलाश पर्वत पर पहुंचकर तपस्या में लीन हो गए। उन्हें तपस्या और यज्ञ करते देखकर वहां के ऋषि मुनि भयभीत हो गए। वे तुरंत झुंड बनाकर शिव के पास पहुंचे। उन्होंने शिव से आराधना की और यह भी प्रार्थना की कि हमें इस प्रकार से पृथ्वी से आए हुए साधारण मानव को तपस्या करते देखकर बड़ा डर लग रहा है। वह हवन भी कर रहा है और यहाँ के वातावरण को धुएं से भर रहा है। तब शिव ने कहा, मुझे सब ज्ञात है, वह कोई साधारण पुरुष नहीं है, वह पांडव पुत्र, कुंती पुत्र अर्जुन है। वह यहाँ पर दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया है। इस प्रकार से शिव जी ने ऋषि मुनियों को आश्वस्त किया। शिव जी से अर्जुन का परिचय पाकर सभी ऋषि मुनि आश्वस्त होकर लौट आए और अर्जुन अपनी तपस्या में लीन थे। एक दिन शिव जी ने शिकारी का रूप बनाया और अपनी पत्नी को भी अपने साथ ले लिया। इस प्रकार से वे शिकारी के रूप में अर्जुन के सामने प्रकट हुए। तभी उन्होंने देखा मुख नाम का एक राक्षस सुअर का रूप बनाकर अर्जुन पर आक्रमण करने वाला है। उसकी गुर्राहट सुनकर अर्जुन का भी ध्यान भंग हो गया और उसने क्रोध में आकर उस सुअर पर एक बाण चला दिया। शिव जी ने भी अपने भक्त पर आक्रमण करते देखकर उस सुअर पर तीर चला दिया। इस प्रकार से दोनों तीर उस सुअर पर लगे और वह मर गया। अर्जुन अपने शिकार के पास तुरंत दौड़ा चला आया। वहां पर उसने जब देखा कि दूसरा तीर भी लगा हुआ है, वह क्रोध से उबल पड़ा और उसने कहा कि मेरे शिकार पर किसने बाण चलाया है, मेरे सामने आओ।
तभी शिकारी रूप में शिव जी उनके सामने आए। तब अर्जुन ने कहा, तुम क्षत्रियों का धर्म नहीं जानते। क्षत्रिय कभी भी किसी के शिकार पर आक्रमण नहीं करते। लगता है तुम क्षत्रिय धर्म को भूल चुके हो या तुम क्षत्रिय नहीं हो। शिकारी रूप में शिव जी ने कहा, यह तो शिकार मेरा है, मेरा बाण पहनने लगा था। तब अर्जुन क्रोध से आग बबूला हो गया और उसने कहा कि आप मुझे जानते नहीं, मैं कौन हूँ? मैं पांडु पुत्र कुंती पुत्र अर्जुन हूँ। आप मेरे सामने यहाँ पर टिक नहीं सकते क्योंकि तुम तो यहाँ पर एक साधारण शिकारी हो। यह कहकर अर्जुन ने शिकारी पर बाण चलाने शुरू कर दिए, लेकिन शिवजी बने शिकारी ने उसके बाण बीच में ही काटने शुरू कर दिए। जैसे ही अर्जुन बाण चलाता, शिकारी बने शिवजी उनके बाण बीच में ही काट देते थे। इस प्रकार से घंटों युद्ध चला। आखिर में अर्जुन थक गया और उसने कहा, हे वीर पुरुष, तुम कौन हो और अपनी पत्नी को लिए यहाँ क्यों भटक रहे हो? मुझे अपना असली परिचय दो। तब शिकारी बने शिवजी ने कहा, लगता है तुमने हार स्वीकार कर ली है। वीरों को इस प्रकार का अभिमान शोभा नहीं देता, वीरों को तो विनम्रता शोभा देती है। तुम अपनी विनम्रता को भूल चुके हो। यह सुनते ही अर्जुन फिर से क्रोध में आग बबूला हो गया। उसने कहा, मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा, लेकिन पहले मुझे शिव पूजन कर लेना चाहिए और मैं यह शिव पूजा करके ही तुम्हें सबक सिखाऊंगा। यह कहकर अर्जुन ने वहां पर रखी बर्फ से शिवलिंग बनाया, उसका विधि विधान से पूजन किया और वन पुष्प चुनकर पुष्पमाला बनाकर जैसे ही उस शिवलिंग को पहनाई, वह पुष्पमाला शिकारी बने शिवजी के गले में पड़ गई। जैसे ही पुष्पमाला शिकारी बने शिवजी के गले में पड़ी, अर्जुन घुटनों के बल बैठकर क्षमा याचना करने लगा। उसने कहा कि हे नाथ, आपके रूप को तो, आपकी माया को तो देवता भी नहीं समझ सकते, भला मैं मूर्ख आपकी माया को कैसे समझ सकता हूँ? आप मेरे मन की बात जानते हैं, मैं यहाँ पर किस प्रयोजन से आया हूँ। आप मेरे उद्देश्य को भी जानते हैं। आप मुझे उस उद्देश्य में सफल होने का वरदान दीजिए। आप मुझे असली रूप में दर्शन दीजिए। यह अर्जुन की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने कहा, तुम बहुत वीर हो, मैं तुम्हारी वीरता से बहुत प्रभावित हूँ। मैं तुम्हें दिव्य बुद्धि का आशीर्वाद देता हूँ। तत्पश्चात अर्जुन ने शिवजी के पास खड़ी पार्वती माता को भी प्रणाम किया, उनकी चरण वंदना की, उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त किया। माता पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम अपने सभी प्रतिद्वंदियों में विजयी हो। यह सुनकर अर्जुन की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उसने शिवजी से प्रार्थना की कि आप अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र पशुपात अस्त्र मुझे दीजिए, जिसमें हजारों बाण, हजारों गदाएं, हजारों बर्छे एक साथ विषैले सर्पों की भांति शत्रु पर टूट पड़ती है। मुझे वह पशुपात अस्त्र चाहिए। यह सुनकर शिवजी ने उसे पशुपात अस्त्र दिया, लेकिन यह भी कहा कि इसे चलाते वक्त बड़ी विशेष सावधानी बरतनी होगी। इसे अचानक मत चलाना। यदि तुमने इसे बिना सोचे समझे चला दिया तो यह ब्रह्मांड को भी तहस नहस करने की शक्ति रखता है। शिवजी ने अर्जुन को पशुपात अस्त्र से संबंधित अनेक बातें बताई। उन्होंने कहा कि तुम्हें सभी देवता बिना मांगे अपने दिव्य अस्त्र देंगे। यह कहकर शिव अब पार्वती के साथ अपने धाम को चले गए। तो बच्चों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।